अरे भाई दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। गुलजार नदीम आपको यूट्यूब खताती चैनल में खुश आमदीद कहता है। आज किस्त नंबर 27 का आगाज़ करते हैं। जैसा कि हर्फ से लफ्ज़ बनाने का हमारा मौजू चल रहा है। हमारा हर्फ है जीम, और जीम को दूसरे हरूफ से जोड़ने का तरीका। और पिछली किस्त नंबर 26 यानी कि 26 में मैंने आपको जो हरूफ बताए थे वो यानी कि जीम काफ कोसी तक थे। और ये जीम काफ कशिश से हम शुरू करेंगे। ये जो आपके सामने है जीम काफ कशिश के साथ इस्तेमाल, और उसके जीम का जो रुख है जो तब्दील होता है, जो जाविया तब्दील होता है जीम का, और जो मुख्तलिफ हरूफ के साथ जब मिलते हैं तो इसके जो जाविये और उनका नाम वो मैं आपको बताते रहता हूँ। और आज का हमारा जो लेसन है वो जीम काफ, जीम लाम, जीम मीम और जीम नून है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, ये आपके सामने है जीम और काफ का तरीका। ये मैं जैसा कि आपको बताया है कि मैं फिर आपको बता दूं। जीम और काफ यहाँ आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि ये जो खाना है, जो चकोर है, इसका तीसरा हिस्सा जो है, ये आप देखें, इसका तीसरा हिस्सा जो है ये यहाँ से थोड़ा सा वक्फा देकर इस लकीर से यहाँ से जीम और काफ का जोड़ बनाएंगे। ये जीम और काफ लिखा जाएगा। क्यों कि ये जीम अलिफ के साथ, जीम लाम के साथ जब इस्तेमाल होती है और दाल के साथ होती है तो ये इसी तरह इसका अंदाज होता है जीम स्वादी, यानी कि जीम स्वादी। मैं आपको यहाँ पर इसी पेंसिल से लिख कर दिखाता हूँ। और जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने इसी गिनती वाले दस्ते पर प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके हाथ में पुख्तगी आए। क्योंकि पहले ज़माने में हम लिखा करते थे किस चीज़ से? तख्ती से। तो अब तख्ती का ज़माना चला गया, जिसकी वजह से अब ये लोगों के अंदर ये बात पाई जाती है कि तख्ती से लिखेंगे तो खताती अच्छी होगी। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको पिछली अक्सात में बताया है कि दायरा लकीर ही दरअसल खताती की बुनियाद है, तो दायरा लकीर ही मुसव्वरी की बुनियाद है। मुसव्वरी के लिए, स्केचर के लिए, ड्राइंग के लिए तो हम ऐसी पेंसिल को इस्तेमाल करते हैं, मगर खताती के लिए नहीं, क्योंकि हमें बताया नहीं गया। तो ये देखें दोस्तों, ये इस खाने का यानी कि चकोर का इधर का तीसरा हिस्सा, इधर का सेंटर, ये जब हम लिखेंगे जीम और काफ का जोड़ बन जाएगा। क्या होगा? जोड़ बन जाएगा। अब अगला हमारा जो हर्फ से लफ्ज़ है वो है जीम और लाम। ये भी सेम इसी तरह है, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये बाल पॉइंट से बना कर दिखाता हूँ। ये मैंने आपको बताया था, ये इसका तीसरा हिस्सा, ये इसका तीसरा हिस्सा, और इसके ऊपर का तीसरा हिस्सा। मैं इसकी भी वजह आपको बताता हूँ, ये जीम यहाँ से शुरू होगी और ये थोड़ा सा ऊपर जाएगी। जब जीम अलिफ जा लिखते हैं तो वो यहाँ से शुरू होती है। कहाँ से? जब इसके साथ लाम का इजाफा करेंगे तो ये यहाँ होगा। ये क्योंकि गुलाई है इसकी, ये गुलाई, जीम और लाम का जोड़। ये आपने क्या करना है? इसका तीसरा हिस्सा और फिर इसका तीसरा हिस्सा, ये यहाँ से शुरू करना है। जीम और लाम का जोड़, नीचे दायरा आएगा। ये जीम कौन सी है? तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। कौन सी है? स्वादी। कौन सी है? स्वादी। ये दीवारी हरूफ के साथ आती है। अब मैं आपको पेंसिल से बता रहा हूँ, पेंसिल से किस तरह लिखेंगे। ये देखें दोस्तों, ये देखें, ये इस तरह हम लिखेंगे। पेंसिल की नोक बारीक रखनी होगी। क्या है? बारीक। अगर यहाँ पर मैं तेज रोशनाई से नहीं लिखता क्योंकि कैमरे की वजह से साफ नज़र नहीं आएगा, तो आपने
ये जो मैंने आपको बताया है, ये मैंने आपको बताया, इस तरह आपने लिखना है। लेकिन ये जो मेरा कलम चलाने का तरीका है, किसी भी उस्ताद का आप देखें कलम चलाने का तरीका, उसको जहन में रखें। ये ज़रूरी नहीं कि जो मैं चलाता हूँ इसी को जहन में रखें। कोई भी उस्ताद हो, कोई भी सिखाने वाला हो, उसको जब देखें तो उसके कलम चलाने का जो तरीका है वो जहन में रखें। ये मैंने आपको बताया। ये जीम स्वादी जो है, ये काफ, लाम और दाल, अलिफ, इसके साथ जो है ये इस्तेमाल होती है स्वादी। ये अब जीम, अगली जो जीम है मीम के साथ जो इस्तेमाल, ये आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है दोस्तों। मेरे इसको गौर से देखें। ये अंदाज जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि बाद लोग जो है ये खुशखती के लिए है, वो इसे जीम मुस्तकीमी कहते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, यानी कि सीधी जीम, मुस्तकीमी जीम। यानी कि दोस्तों आपको इसको ज़हन नशीन रखना है कि मुस्तकीमी बनेगी। तो यहाँ आपने क्या करना है, ये वही तक़सीम का मरहला आ गया है, तक़सीम का मरहला आ गया। जब दोस्तों इसी को आप तक़सीम करके लिखेंगे, इसी को तक़सीम करके लिखेंगे, ये देखिए, इसी को ज़हन में रख कर तक़सीम करके लिखेंगे, तो आपको कागज़ में लिखते हुए खुद ब खुद आपकी कलम जब चलेगी तो आपको पता चलेगा कि हाँ मीम यहाँ आनी है, नून यहाँ आनी है, और ये फ़लाँ लफ्ज़, ये हम इसी से तक़सीम करके चलेंगे तो इस तरह आएगा। तो दोस्तों ये जीम, ये देखिए, ये इसका आधा, और फिर ये इसका तीसरा, तकरीबन तीसरा, ये यहाँ से शुरू हम कर देंगे। ये इस तरह, ये अब ये मैंने आपको थोड़ा सा मोटा करके बनाकर दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये आपकी समझ में आ जाएगा। ये यहाँ देखिए, ये इस पे आपने जीम ये यहाँ से शुरू करनी है, और फिर ये देखिए, मैं ये ज़्यादा ये बनाने पर इसलिए ज़ोर देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। ये देखिए, ये इसका तीसरा, ये इसका तीसरा, और फिर यहाँ पर ये मीम, ये इस तरह आपने लिखना छोटा करके। देखिए आप इसकी, ये जब तक़सीम करके इस तरह आप एक एक हर्फ लिखेंगे तो यकीनन आप जितने मेरे लेक्चर हैं आपको देखेंगे, इंशाल्लाह इनसे आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। ये देखिए, ये जो तरीक़ाकार है, इसको आपने जहन में रख कर ये जब आप बना कर लिखेंगे, ये सारे तीनों तरीके कुलिये को सामने रखेंगे, तो इंशाल्लाह जल्द ही आप अच्छे खुशखत बन जाएंगे। जब इनके हरूफ के जो सिरे हैं उनका पता चल जाएगा, उनके जो रुख के ज़ावी हैं उनका पता चल जाएगा, फिर हर्फ से लफ्ज़ बनाने का तरीका आ जाएगा, तो यकीनन आप बेहतर लिख सकेंगे। ये देखें दोस्तों, ये आप के सामने जो है मैं ये लिखा है कि इसको आप ज़रा गौर से देखें इन चीज़ों को, और अपने जहन में महफूज करें, और फिर इसे किसी गिनती वाले दस्ते पर प्रैक्टिस करें। और ये प्रैक्टिस करने के बाद जब आप 4 या 5 लिखें, फिर मुवाज़ना करें, फिर 4-5 लिखने के बाद फिर मुवाज़ना करें, तो इंशाअल्लाह आपको बेहतर समझ आ जाएगी। अगला हमारा हर्फ से लफ्ज़ बनाने का जो तरीका है वो है, क्या है, जीम और नून, यानी कि ये दायरा, नीचे दायरा और ऊपर भी वही अंदाज जो मैंने पहले आपको बनाकर दिखाया था। ये देखिए, ये इस तरह, ये यहाँ दायरा और ये यहाँ दायरा। इसे क्या कहते हैं, मफतूक। कौन सी जीम कहते हैं, मफखुली। ये जीम और काफ के साथ भी इस्तेमाल हुई थी। ये अब देखें, ये यहाँ, ये यहाँ, ये अब जीम और नून के साथ इस्तेमाल हुई। ये देखिए, अब
फिर मैं वही बात दोहरा रहा हूँ कि लिखने से पहले जो भी असातिज़ा आप जिससे भी सीखते हैं, तो ये मेरी नसीहत ज़हन नशीन कर लें, तो उनके कलम की चाल और अंदाज को आप ज़रूर सामने रखें कि वो कलम को किस तरह चलाते हैं। ये देखिए, इसको जहन में रखें। हाँ, फिर मरला आता है इसकी तकसीम का। ये दोस्तों, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, इतना। जब इसको इतना आप करके तकसीम करके लिखेंगे तो ये नून बन जाएगी। मैं बड़ी बना कर दिखा रहा हूँ आपको, ये स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होगी। ये आप देखिए, ये आप देखिए, जीम और नून, ये आप देखिए। ये यकीनन आपके लिए बेहतरी साबित होगी। कब? जब आप इसको तकसीम करके सही तरीके से लिखेंगे। लेकिन लिखना किससे है? इसी पेंसिल से है। फिर आपने बॉल पॉइंट से, पेन से आप इसको लिखने की प्रैक्टिस करना, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। और हाँ, अगर आप 10 हरूफ लिखते हैं और उन पर बॉल पॉइंट से आप प्रैक्टिस करें, पेन से प्रैक्टिस करें इन्हीं हरूफ पर दोबारा, तो आपकी लिखाई में पुख्तगी आएगी और कमाल पैदा होगा इंशाअल्लाह। आप मेरे लेक्चर को देखते रहें दोस्तों, और मुझे फीडबैक से भी नवाजते रहें, और आगे दोस्तों को भी बताते जाएं, ताकि ये खैर का सफ़र जारी रहे, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें। मैं आपका मशकूर हूँ। इंशाअल्लाह किस्त नंबर 28 के साथ मैं हाज़िर हूँगा। गुलजार नदीम आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।